भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। हैं कि इन लोगों को मार के भूखा मार के पाड़ के जो भी करके इनको उधर से निकालें। लेकिन अब जब भारत अमेरिका से दूर हो रहा है, पाकिस्तान के पास खुद को एक मुतबादिल और ज्यादा मौसर इत्तेहादी के तौर पे मनवाने का नादर मौका है। अब लोग हैं ये किस नौबत पे आ गए हैं, ये तो झूठे हैं। मोदी जी कुछ ब्रेक तो देना। मतलब ये क्या बात हुई कि अभी ऑपरेशन सिंदूर एक वो है, अभी आप दूसरा करने के लिए बैठे हुए और जो है ना आपस में रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, नुकसान है, उनके लोग मरेंगे हमारे मरेंगे और डेफिनेटली दोनों मुल्क जो है वो एक एटमी सलाहियत रखते हैं। इंडियन आर्मी 1965 के अंदर लाहौर के अंदर आ गई थी, लाहौर के अंदर काफ़ी सारा उसने इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी है। अगर जंग हो गई तो नुकसान ज़्यादा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा, इसका पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ इसमें इसलिए कि हमें इस्लाम का जज्बा है। हर बार आप ये मत कहिए कि आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर रात को 3 बजे 1:30 बजे 2 बजे आपने मिसाइल्स चला देने। तो वो कहता है हम रुकावट क्या है? आपको क्या लगता है लाल साहब, हम लोग डिवाइड हो रहे हैं। रुकावट क्या है यार? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। और क्या रुकावट है आप मुझे बताएं। जब जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अगले दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत के सीडीएस अनिल चौहान के बारे में, जिन्होंने दोस्तों 25 जुलाई को एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट की है और उन्होंने फिर दोबारा से यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको दोबारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से परेशान होती हुई दिखाई दे रही है और दोस्तों उनको लगने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 भी शायद भारत चालू करने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि मोदी जी हमें थोड़ा सांस तो लेने दें, अभी तो आपने एक ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म करता, अब दोबारा से ये करने वाले हैं। वहीं कमर चीमा ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत हर बार 2 दिन के बाद ये क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत करने वाला है। इन चीज़ों से दोस्तों पाकिस्तान पूरी से डरा और सहमा हुआ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था और उनके कितने आतंकवादी के जो ठिकाने थे जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे, आतंकवादी के ठिकानों को भारत की सेना ने चंद मिनटों के अंदर ही उनको सबका सोपड़ा साफ कर अपने देश में वापस आ गई थी। और दोस्तों जिसके बाद में पाकिस्तान की पूरी तरह से किरकिरी भी हुई थी और जहाँ पर ये सब दोस्तों आप सभी को पता है कि पहलगाम हमला जो हुआ था भारत के अंदर, उसके बाद में भारत की सेना के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान के सरजमी पर जाकर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और क्या रहे। टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। लेकिन इस दफा एयरफोर्स ने एक और पॉलिसी बना के रखी हुई है, मुझे उसका पता है, लेकिन आई शुड नॉट बी शेयरिंग हियर एट दिस मोमेंट बिकॉज इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे हैं जी सीडीएस साहब कि जनाब स्टिल ऑन शास्त्रा एंड शास्त्रा बोथ की। ये मुझे इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना उसकी मीनिंग वो ये कह रहे हैं कि जी वॉरफेयर एंड नॉलेज दोनों का इल्म होना चाहिए। उन्होंने कहा जी एसेंशियल है मिलिट्री के लिए, दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वॉरफेयर एंड नॉलेज ऑफ नॉलेज एंड दे नीड टू लर्न अबाउट वॉरफेयर एंड दे नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ द वॉरफेयर। और वो कह रहे हैं कि द इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है दैट हैज़ टू बी वेरी हाई 24/7 365 डेज। इसका मतलब क्या है? इज इट टेलिंग दैट द एयरफोर्स वाज नॉट दैट मच अप टू डेट?
क्या वो अपनी एयरफोर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की वॉरफेयर की समझ नहीं थी? क्या वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के पूरा नॉलेज नहीं था? दिस इज व्हाट ही सेइंग ना, एज सन त्सू सेज, यू नो, जो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था वो ये कहता था, नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू कैन विन 100 बैटल्स. सो व्हाट जनरल चौहान इज सेइंग दैट यू मस्ट नो द वॉरफेयर एंड यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट. और ये उन्होंने कल एक डिफेंस सेमिनार जो है वो किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो वॉरियर है, he needs to master all the 3 levels of warfare: tactical, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इन ऑल डोमेन्स. कि टेक्निकल लेवल पे आपको क्या चाहिए, ऑपरेशनल लेवल पे क्या चाहिए, एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन में क्या चाहिए. सो बेसिकली इंडिया जो है, इंडियन जो वो क्या नाम है उसका, आर्मी है, वो कह रही है कि ठीक है भाई साहब, हमें तो अपनी ज़मीन का पता है. एयर आर्मी ये कह रही है, नेवी वाले कहते हैं हमें उसका पता है. तो इट मीन्स कि शायद ये बात एयरफोर्स की कर रहे हैं, दैट एयरफोर्स नीड्स टू बी मोर रेडी एंड दे नीड टू बी रेडी 365 days 24/7 हमें इस पे रेडी होना चाहिए. This is what they are expecting, this is what they are planning. और all the 3 levels जो वॉरफेयर के हैं, टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इन ऑल डोमेन्स. और जाहिर बात है इनकी जो बातें हैं वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहा है. बाय द वे ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. बेसिकली वंस व्हेन समवन रीइटरेट्स समथिंग, जब कोई बंदा रीइटरेट करता है किसी चीज़ को बार बार, तो वहाँ पे मकसद यही होता है कि दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क, और दैट्स वेयर वी आर वर्किंग ऑन, और दैट्स वेयर विच इज़ आवर पोजीशन इज स्ट्रेंथनिंग. सो ये जो थर्ड रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं मिलिट्री वॉरफेयर में, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कन्वर्जेंस है ये वॉरफेयर की, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं. और ये जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है वो जिसमें काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स जो हैं उनको मिक्स करने की बात कर रहे हैं जनरल चौहान. So one must be ready कि ये जो एलिमेंट्स वो जैसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि हम बताएं, जो अनिल चौहान जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ये अभी भी जारी है. और उन्होंने ये सब चीज़ें हमने जैसे कि आपको बताया 25 जुलाई को बोली. उन्होंने झूठे दावों और खंडनों पर भी युद्ध रणनीति में सुधार की बात कही. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये दलील के उसने भारत के 6 जहाज़ गिराए, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसे बिल्कुल गलत बता दिया. और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने हमारे जहाज़ गिराए या नहीं गिरे, वो क्यों गिरे और हमने क्या सीखा ये ज़रूरी है. वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 15% का जो टाइम है वो फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं को रोकने में लगा. ये सब कहना है दोस्तों अनिल चौहान जी का. और उसके बाद में दोस्तों युद्ध की प्रकृति बदल रही है, तीसरी क्रांति आ रही है, क्योंकि दोस्तों राजनीतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन हो रहा है. जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत बिना रणनीति के नहीं चलता है, और यदि पाकिस्तान की ओर से केवल दुश्मनी मिलती तो उसे रहना भी सही रणनीति में होगी. तो दोस्तों जिस तरह से अभी जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, जिस तरह से हमने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से, पाकिस्तान के अंदर जो परेशान होते हुए दिखाई दे रही है पाकिस्तान की मीडिया को, अब जैसे कि उनकी सरकार को भी पता चल गया होगा कि जिस तरह से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 का दोबारा से दर्द सताने लगा है. तो देखने वाली बात होगी कि दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कब तक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे कि इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकें. तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं. हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे. धन्यवाद.